ज्यादा बच्चों ने किया भी, हमारे ट्रेन करदा बच्चे जो पाक ऑस्ट्रिया फारूक मैंने ट्रेनिंग्स देनी है, केपी के काफी सारी यूनिवर्सिटी स्किल सीखे। ठीक है। अगर आपके पास स्किल होगा तो आप वालेकुम। बहुत टाइम के बाद एक पॉडकास्ट के साथ आया हूँ। वैसे तो मैंने बहुत दिनों से एक वीडियो किसी भी टॉपिक पे अपलोड नहीं की थी। वो थोड़े यूट्यूब के हैक होने के सर्कमस्टेंसेस थे। उस पर एक अलग से वीडियोस बनाएंगे। और आज के मेहमान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो हमारे आज के मेहमान का नाम है उबैद। उबैद बिजनेस वाला। इनकी एक जर्नी है, बहुत सी जर्नी, बिजनेस के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से। वाह, उसमें से आज हम सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लिए वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। सर, हमें आज आपकी और सारी ऑडियंस को आपकी जर्नी के बारे में पूछना है, सीखना है आपकी जर्नी से। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दें। ओके। उबैद बिजनेस वाला नाम है, जैसे कि मोहम्मद ने आपको बताया। और गीगा डेवलपर्स का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। गीगा डेवलपर्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि यूके बेस्ड है, और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे ऑफिसेज हैं। इस टाइम में तकरीबन 650 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ इन द फील्ड ऑफ आईटी। एंड और मेरी एज 19 ईयर्स है। और कैसे अच्छा, तो आपने स्टार्ट कब से किया, कहाँ से किया, ये थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। मैंने 13 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया था। और जब मैं गालिबन 7th क्लास में था, 6 के 7th क्लास में था। एंड मैंने एज अ वेब डेवलपर स्टार्ट किया था। मैंने यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब अच्छा। इज द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर मी। मैंने HTML CSS पर काम किया फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आफ्टर दैट मैंने PHP के ऊपर काम किया, वर्डप्रेस सीखी। तो ओवरऑल ये सब के ऊपर मैंने काम किया। और फिर वेब डेवलपमेंट के साथ ही मैंने गेम डेवलपमेंट का भी इनिशिएटिव ले लिया था। गेम डेवलपमेंट यूनिटी 3D के अंदर सीखना शुरू कर दी थी, और मैंने गेम डेवलपमेंट भी साथ ही सीखी। अच्छा, दैट्स ग्रेट। वैसे आपने आपके अंदर ये इंटरेस्ट कैसे आया, ये पैशन कैसे आया कि इसके साथ काम करना है मुझे? बेसिकली मुझे मैं डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस भी साथ साथ देखता रहता था। एंड फ्रॉम द स्टार्ट मुझे एक चीज थी जो अंदर से तंग करती थी। वो ये था कि यार, क्या हमें डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही कुछ अर्न करना है या सीखना है? क्या मेरे बचपन से ही मेरे ये अंदर था। मैं क्वेश्चन भी करता था बड़ा, क्योंकि मैं फादर से अपने पूछता था कि मुझे जॉब तब मिलेगी कि जब मैं आपकी तरह डिग्री करके तो जाऊंगा तब। तो उन्होंने बोला यस, इस तरह ही। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों है? मैं तो अभी भी जॉब करना चाहता हूँ। तो वो जो टाइम था उधर से फिर मेरा मतलब कि उधर से स्टार्ट हुआ कि यार कुछ करना है। तो वो लव्स हाउ टू जो है उसमें मेरी बड़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो मैं मामू के घर गया हुआ था, ईद का दिन था। तो मेरे मामू मतलब इस तरह के आईटी के साथ अच्छा। भी काम करते रहते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली एक ऐप के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, एक ऐप बनाई थी। खैर वो खुद डेवलपर नहीं थे, उन्होंने एक डेवलपर को हायर करके ऐप बनाई। मैं बताया यार, मैंने इस ऐप के ऊपर गालतन पता नहीं कितने लाख रुपया लगाया। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। लाख रुपया क्यों? ये लगा अपने ऐप के ऊपर तो लगते हैं। मैंने बोला क्यों? ये अगर कोई बंदा ऐप बनाए तो उसको लाख रुपए मिलते हैं? यस, लाख रुपए मिलते हैं। तो बस मैं उस दिन से वापस घर आया और मैंने गूगल के ऊपर लिखा कि हाउ टू मेक अ ऐप। तो बस दैट वाज द मोमेंट के उसके बाद मेरी लाइफ जो है वो चेंज हुई। अच्छा, तब आप कितने साल के थे अमूमन? गालबन 13 साल की मेरी एज थी। और इसी ईयर में 13 जो ईयर था मेरा, इसी के अंदर मेरे अंदर ये भी हुआ। और आफ्टर दैट मैंने जब मैंने ऐप बनाई तो उस टाइम कोई वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, एपीपाई वगैरह, और दूसरे उनसे ये है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐप नहीं बनती थी, जस्ट ड्रैग एंड हाँ। ड्रॉप से ऐप बन जाती थी। लेकिन वो एक्यूरेट ऐप नहीं होती थी। बट मैं उस एज में बड़ा खुश होता था कि यार ऐप बना ली मैंने। तो लेकिन वो जब मेरे मामू को दिखाई तो मामू ने बोला यार इस तरह तो ऐप नहीं बनती। ऐप बनाने के लिए तो एक लंबा प्रोसीजर है, एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो जब मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ गया मैं, तो मुझे पता चला यार ये तो बड़ा मुश्किल है, ये मेरे बस से बाहर है। तो फिर
मैंने अपनी फील्ड की मतलब कि वो जो अंगूर खटे हैं वाली जो है वो मेरे पास उस टाइम अच्छा। एग्जांपल फिट आती है कि जब एंड्रॉयड स्टूडियो मुझसे ना हो पाया, मैंने बोला यार ये तो है ही बुरा, छोड़ो यार इसको, अब कोई और चीज ढूंढते हैं। तो मैंने वेब डेवलपमेंट को अपनी फील्ड बनाया था, और एचटीएमएल बेसिकली एक आसान चीज थी और बहुत जल्दी एक वेबसाइट बन जाती थी एचटीएमएल के अंदर। तो मैंने एचटीएमएल सीखी और इस तरह सीएसएस करते करते फिर आगे मैं अपने इस पर स्टार्ट हुआ था मेरा। अच्छा, आपने किस यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया था सीखना? डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, जैसे मैंने लर्निंग ली। और मैं आज भी एक यूट्यूब चैनल है, आज तक उसको फॉलो करता हूँ। वो हर फॉलो तो नहीं करता, लेकिन ये है कि उसको मैंने अभी भी मेरी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में है। वो है कोड विद हैरी। अच्छा। एंड वो समथिंग वो कुछ करता है, सिखाता है, और उस टाइम भी मैंने उसकी एक दो वीडियोस चार वीडियोस देखी थी। तो वो था। इसके अलावा कुछ चैनल्स थे, अभी मुझे उनका एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन से चैनल्स थे, बट ये कोड विद हैरी इज द वन। आ, अभी आप किस टेक्नोलॉजीज पे काम करें, कितनी लैंग्वेजेस पे? अभी मैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं खुद बजाते खुद जो है मैं पीएचपी के ऊपर काम करता हूँ, वेब डेवलपमेंट के अंदर पीएचपी, और जो वर्डप्रेस है मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। अभी भी मैंने अपनी प्रैक्टिस कैरी ऑन रखी हुई है अपने बिजनेस के साथ साथ। बट मेरी कंपनी के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पर काम किया जाता है। हम वेब अच्छा। डेवलपमेंट के अंदर रिएक्ट के ऊपर भी काम करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम हमने किया है। इसके अलावा बैकएंड के ऊपर अगर जाएं तो नोड के अंदर और पीएचपी एंड इन सब पाइथन एंड जेंगो के ऊपर भी हमने काम किया। और इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट के ऊपर हमने काफी ज्यादा काम किया है, फ्लटर के अंदर भी, और कॉटलिन के अंदर जो है एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू भी हमने काम कर रहे हैं हम। और गेम डेवलपमेंट में यूनिटी 3D के साथ काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आपको फर्स्ट अर्निंग करनी थी अपनी उसी एज में, तो आपने वो कैसे की? कैसे, किस प्लेटफॉर्म पे गए आप सीखने के बाद? एट दैट टाइम मुझे मेरी जो फर्स्ट अर्निंग हुई थी वो वेब डेवलपमेंट के साथ ही हुई थी। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई थी, और मुझे अभी भी याद है कि एक वेबसाइट का पेज था, सिंगल पेज था। तो वो मैं फाइवर पर मुझे एक ऑर्डर मिला था। मैंने फाइवर के ऊपर अपनी नई नई प्रोफाइल बनाई थी, और मुझे उधर मेरी गिग थी एक, तो उसके ऊपर ऑर्डर मिला। मेरी गिग की प्राइस थी 10,000 फॉर वेबसाइट। बट बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, और नाइजीरिया का वो बंदा था। एंड ही सेड मी कि आप मुझे वेबसाइट बना के दो, बट मुझे सिंगल पेज चाहिए, और मैं आपको इतने पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 2500 रुपया दूंगा। मैंने एट दैट टाइम बोला, मैंने चलो यार रिव्यू अच्छा दोगे। यस, मैंने बोला देन ओके। तो मेरी फर्स्ट इनकम जो थी वो 2500 थी। अच्छा, तो उस टाइम आपने हम्म। इन्वेस्ट किया या फिर क्या किया? एट दैट टाइम मैंने वो 2500 रुपया सेव कर लिया था, और अपने पास रखा, और उसको मैं देख के खुश होता था कि यार मेरी फर्स्ट अर्निंग हो गई है। और अब भी मैं जो है मेरे पास अब भी वो 2500 जो है वो अब भी मेरे पास है। जो अमाउंट मुझे बैंक से मिली थी वो अभी भी मेरे पास ही सेव है। तो आपने मेनली फाइवर पे ही काम किया था या फिर इसके अलावा किसी और पे भी? हाँ नहीं, मैंने इसके बाद ही 2500 वाले ऑर्डर के बाद मुझे एक और ऑर्डर फाइवर से मिला था $100 का। वो यूएस का क्लाइंट था एक। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट वेबसाइट बनाई। और इसके बाद मेरा फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, मैंने फिर अब मैं अपवर्क के ऊपर शिफ्ट अप हो गया था। मैं फाइवर के ऊपर लेवल 2 का सेलर था उस टाइम। एंड अपवर्क के ऊपर भी मैं टॉप रेट सेलर था। और आफ्टर दैट मैंने जब देखा कि फाइवर और अपवर्क के ऊपर तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई हैव टू मूव ऑन। तो मैंने फिर कंपनीज के साथ जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिया, और अब भी गीगा डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से मैं कंपनीज के साथ काम करता हूँ। यूएस की और यूके की जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनको हम सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। अच्छा, वैसे आपको जब आपने सीखा, स्किल्स हासिल की, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको पहली अर्निंग हुई थी? गालबन मुझे 3 मंथ्स लगे थे वेब डेवलपमेंट को मतलब पूरी तरह सीखने में। और मैंने 3 मंथ्स में वेब डेवलपमेंट सीखी, और फिर 3 मंथ्स उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी। गालबन 6 मंथ्स मुझे हो गए थे स्टार्ट किए बाद में। 6 मंथ्स बाद मुझे अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि आपकी कंपनी है गीगा डेवलपर्स, उसका कैसे आपने आगाज किया? गीगा डेवलपर्स का स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि मैंने आपको जैसे बताया, मेरा एक क्लाइंट था जो कि जिसने फर्स्ट ऑर्डर दिया था मुझे 2500 का। तो वो एक मेरा लॉन्ग लास्टिंग क्लाइंट बन गया उसके बाद। तो नाइजीरिया का था बेसिकली, और वो मेरा दोस्त भी बन गया। और वो ऐप डेवलपर था बेसिकली, और मैं वेब डेवलपर था।
तो वो मुझे काम देता, और मैं जो ऐप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेरी समझ में जो ऐप डेवलपमेंट आती नहीं थी, तो मैं उसको जी। दे देता प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह करते हमारा रिलेशन बन गया अच्छा। तो हमने एक उसने मुझे मशवरा दिया कि हम एक कंपनी का आगाज करते हैं। तो एट दैट टाइम इस उस कंपनी का नाम था ZK सोल्यूशन। ठीक है। और मैंने और उसने मिलके स्टार्ट किया था, नाइजीरिया के अंदर एक ऑफिस बना। और अब उससे क्या हो गया कि हमें काफी ज्यादा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद और सब कुछ करने के बाद हमें थोड़ा सा लॉस हो गया। लॉस इस तरह हो गया कि हमने 3-4 एम्प्लॉयज हायर कर लिए थे, और उनको हम सैलरीज देने लग गए थे। और उसकी और मेरी जितनी फ्रीलांसिंग से अर्निंग होती थी वो उनकी सैलरीज में चली जाती थी। तो और हमें इनकम की इतनी खास जो है वो जनरेट हो नहीं रही थी। तो डेट्स वाई अब हम दोनों परेशान थे कि क्या हो। लेकिन मुझे ये था कि मेरा एक बिजनेस माइंडसेट था, तो मुझे पता था कि पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बेयर करना पड़ता है। बट वो नहीं, चिड़ी जो था वो काफी उसने किया कि यार अब मैं क्या करूंगा। तो फिर उसने एट दैट टाइम उसने बोला कि मैं आप 100% शेयर्स रख लो कंपनी के, और मैं जो है अच्छा। वो आपके पास एज एम्प्लॉय आ जाता हूँ। तो मैंने उसको एज एम्प्लॉय ले लिया था, और कंपनी उस टाइम फुली ओन मैंने कर ली थी। और बस इस तरह स्टार्ट हुआ था। फिर नाइजीरिया से हमने ऑफिस बंद कर दिया था अपना, और यूके में सेटअप किया, पाकिस्तान में सेटअप किया 3 साल पहले। और बस अपना स्टार्ट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम हमारे पास गलबन 50+ एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रहे हैं, डेवलपर्स समझ लें या डिजाइनर्स। अच्छा, तो आपका एज अ गीगा डेवलपर्स मेनली फोकस किस पे है? गीगा डेवलपर्स के अंदर मल्टीपल हम दोनों बिजनेस मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, सर्विस बेस्ड बिजनेस पर भी और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पर भी। हमारा अभी जो मेन फोकस है वो सर्विस बेस्ड बिजनेस पर नहीं है। हम न्यू क्लाइंट्स जो है वो बहुत कम उठा रहे हैं। जो हमारे रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनके साथ ही काम कर रहे हैं। न्यूली अभी जो है वो हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो मोबाइल ऐप्स हैं, हमारी गेम्स हैं, हमारे जो POS सिस्टम्स हैं, हमारे जो CRM सिस्टम्स हैं, उनके साथ हम जो है वो मेनली फोकस हमारा हुआ है। अच्छा, तो मेनली मैं अभी आपके बारे में थोड़ा जानते हैं कि आप हम्म। कैसे मीन्स अपनी स्केड्यूल बनाते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं? हाँ, इसमें ये बड़ा डिफिकल्ट था। खैर अभी तो मेरी FSC क्लियर होगी, रिसेंटली मेरी FSC क्लियर हुई। बट जब मैं FSC में था तो बड़ा डिफिकल्ट होता था कि फर्स्ट टाइम जाके क्लास लेनी है, एंड आफ्टर दैट मुझे ऑफिस भी देखना है, एंड अदर जो दूसरे काम है वो भी करने हैं। तो वो मेरा बहुत टफ स्केड्यूल होता था। और दैट टाइम मेरी मैक्सिमम जो नींद होती थी वो 4 घंटे मैक्सिमम मेरी नींद थी, और डेली की। तो मैंने अब तक ऐसा शेड्यूल बनाया हुआ था कि मैं रात को 1-2 बजे तक काम करता था, एंड उसके बाद फिर सो गया, एंड सुबह मॉर्निंग में इस कॉलेज किया। अभी जो रूटीन है मेरी वो ये है कि मैं अपनी जो 8 आवर्स स्लीप है वो कंप्लीट करता हूँ। बिकॉज मेरी काफ़ी हेल्थ की जो है वो प्रॉब्लम बन गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपनी हेल्थ पर बड़ा कंसंट्रेट करें। तो अब जो है वो 8 आवर्स नींद करता हूँ, और जो वर्क है वो दिन में करता हूँ, क्योंकि अभी कॉलेज का सच प्रेशर नहीं है। तो डेट्स वाई रूटीन में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिस जो है वो मैंने, जो हरीपुर ऑफिस है मेरा, वो मैंने अपने घर के साथ ही रखा हुआ है। तो मैं सुबह मॉर्निंग में इधर जल्दी जो है वो आ जाता हूँ, और एम्प्लॉयज के साथ इंगेज रहता हूँ। आफ्टर दैट मेरा एक दूसरे मेरे कुछ साइड बिजनेसेस भी हैं, मेरी रियल एस्टेट के साथ भी इन्वॉल्व हूँ। तो इस्लामाबाद में और अच्छा। वाफिक में भी ऑफिस हैं। तो उस सिलसिले में ये है कि मैं उधर भी जाना होता है दिन में, फिर उधर जो है वो ट्रैवल करके जाना, और वापस फिर रात को मैं आता हूँ। तो रात को ये टाइम हो जाता है, एंड और इस टाइम के बाद मैं रात को 12 बजे तक काम करता हूँ। दैट्स ग्रेट। और आपने आप इंस्पिरेशन अपनी मोटिवेशन के लिए किसको चूज किया है? मेरी इंस्पायरेशन और मोटिवेशन के लिए तो मल्टीपल बंदे हैं जिनको मैं अपना मेंटर मानता हूँ। इस टाइम मेरे जो मेंटर हैं वो, मे बी आप भी उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, रेहाना लवाला सर हैं। जी। और रेहाना लवाला सर को जो है मैं बड़ा फॉलो भी करता हूँ, और वो मेरे मेंटर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और नेक्स्ट थिंग, आपकी इस जर्नी में सबसे बड़ी मुश्किल
ले जो कुछ आई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी जर्नी में सबसे मुश्किल, मेरे बिजनेस के अंदर जो सबसे मुश्किल चीज मुझे फेस करनी पड़ी थी वो ये थी कि मैं काफी ज्यादा, जब पाकिस्तान मैंने शिफ्ट अप हुआ, मैंने अपना ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट किया, तो मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस हुई, सबसे बड़ा जो मेन मेरा रीजन था पाकिस्तान में ज्यादा एक्सपेंड नहीं करने का, वो ये था कि मुझे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे यहाँ से। तगड़े एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे थे, वो स्किलफुल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे। मैंने मेरे मैं मोस्टली जगहों पर अपनी ये चीज शेयर करता हूँ कि मेरे पास 150 बंदे ने इंटरव्यू दिया था फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मेरे पास जॉब्स थी और मैंने उसमें से 25 बंदों को सिलेक्ट करना था, अच्छा। और इन 150 में से सिर्फ 2 से 3 बंदे इस काबिल थे कि जिनको मैं हायर कर सकूं अपने पास। तो ये मेरे लिए उस टाइम भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया था कि ये हमारी यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कर रही है, क्योंकि इन 150 बच्चों में गोल्ड मेडलिस्ट भी थे, टॉपर्स भी थे, और बहुत कुछ उन्होंने मतलब कि अपनी एजुकेशन के अंदर किया हुआ था, बट दे आर जीरो इन द प्रैक्टिकल फील्ड। तो ये सबसे बड़ी जो है मेरे लिए दचका भी था, और एक अनसक्सेसफुल चीज भी थी जो मैंने इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में और मेरा अनसक्सेसफुल गया था। फिर उसके बाद ही मैंने ट्रेनिंग्स का जो है वो आगाज किया था कि अब इनको, अब हम तो दूसरों की तरह रोना तो नहीं रो सकते कि यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रही, तो बस यूनिवर्सिटीज के हम वही बोलते हैं कि यार यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रही, क्यों नहीं सिखा रही है वो। मैंने बोला यार यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रही तो हम सिखाएंगे। तो हम्म। मैंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उन सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप अपने ऑफिस आवर्स के बाद, आपका 9 to 4 ऑफिस आवर होते हैं, इसके बाद आप 1 घंटा मिनिमम बच्चों को देंगे और आप ट्रेन करेंगे उनको। तो उधर से हमने इनिशिएटिव लिया था, 30 बच्चों को पहले ट्रेन किया, फिर करते करते इस तरह हमारी एक बड़ा नंबर जो है वो हमारे पास आ गया, हमने उनको ट्रेनिंग दी। अब इस टाइम हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ काम कर रहे हैं। मेरा ये था कि यूनिवर्सिटीज को बुरा कहने से और उन सबको करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका एजुकेशन, अब वो उनके नज़र में वो सही है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें हमें यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जी। यूनिवर्सिटी वालों को बताना चाहिए कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हैं वो गलत अप्रोच है, जो चीज़ ये है ये अजमुदा कुलिया है, इसको अप्लाई करें। क्योंकि अभी तो उनको पता नहीं ना, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता नहीं, उनको अवेयरनेस नहीं है इसकी, उनको पता नहीं कि 2 महीने के अंदर बच्चा सीख के क्या कुछ कर सकता है। तो मैंने यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रेनिंग्स करवाई और बच्चों को बताया कि हर 2 मंथ्स के अंदर आप क्या कुछ कर सकते हो। और काफी ज्यादा बच्चों ने किया भी, हमारे ट्रेन करदा बच्चे जो पाक ऑस्ट्रिया फारूक के अंदर हमने ट्रेन किए, अब वो जब पास आउट हुए 2 मंथ्स बाद, तो उनके पास एक अच्छा स्किल सेट था और उसी बेस पर उनको जॉब्स भी मिली हैं, ठीक है। तो दैट्स द थिंग। अच्छा। और गीगा डेवलपर्स के अलावा आपके कौन से इनिशिएटिव्स रहे हैं या फिर कौन से आप फ्यूचर में रखना चाहेंगे इनिशिएटिव्स? हम्म। गीगा डेवलपर्स के अलावा मेरा गीगा डेवलपर्स का ये एक चाइल्ड प्रोडक्ट कह लें, हमारा एक प्रोडक्ट है houses.pk के नाम से। ये बेसिकली इट इज जस्ट लाइक अ जमीन.com, ये अच्छा। रियल एस्टेट जो है रिलेटेड वेबसाइट है। रियल एस्टेट पर सेलिंग, आप इसके ऊपर अपने प्लॉट्स और घर और जो भी है वो आप सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। ये मेरा इनिशिएटिव है, अगले 5 साल मैंने इसके ऊपर वर्क करना है, और मेरे अगले 5 साल का ये मोटिव है। और साथ ही साथ इसके पैरेलल में जो है वो ट्रेनिंग्स लेके चल रहा हूँ। मैंने ट्रेनिंग्स देनी है केपी के काफी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो है मैंने ट्रेनिंग सेशंस करवाने हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। गालबन मेरा जो अगला 5 साल का जो मोटिव है वो एक हाउसेस है, और सेकंड जो है वो मेरा 5,000 बच्चे ट्रेन करना मेरा सेकंड मोटिव है, और मिशन भी है ये। अच्छा, और इसमें जो मेरे दूसरे और वेंचर्स हैं उसमें मेरा एक मेडिकल रिलेटेड मेरी फार्मेसी भी है इधर हरीपुर के अंदर, और इसके अलावा मेरी रियल एस्टेट के साथ इन्वॉल्व हूँ। अभी हमने अच्छा। एक हाउसिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, उसके ऊपर भी जो है हम वर्क कर रहे हैं। और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा हूँ साथ। तो बहरहाल ये साइड बिजनेसेस हैं, मैं ओनली इनको सिर्फ संडे को टाइम देता हूँ। ये सारे सैटरडे संडे जो है वीकेंड जो है वो इन बिजनेसेस को होता है। अच्छा। तो मेनली एंडिंग की तरफ अगर चलें तो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप कुछ टिप्स दें। आप कुछ मीन्स अपनी जर्नी से आपने जो सीखा है, एक्सपीरियंस हासिल किया है,
और मेनली जो वेब डेवलपर्स अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? हम्म। अच्छा, देखें, सबसे पहली चीज मैंने अपने इस 6 साल के करियर में एक चीज सीखी है कि आप अगर प्लानिंग करते रहोगे, सोचते रहोगे कि मैं ये करूंगा, तो आप फिर सोचते ही रहोगे। आप जब तक उसको करोगे नहीं तो वो होगा नहीं। ठीक है। तो मैंने ये सीखा है कि मतलब करने में जो है वो बेहतरी है। आप करें, फेल होंगे, इट्स ओके। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट चीज है कि करना सीखें। ठीक है। एंड सेकेंडली, कुछ हुनर सीखें, कुछ स्किल सीखें। ठीक है। अगर आपके पास स्किल होगा तो आप दुनिया के किसी भी कोने में मार नहीं खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जी। इंशाल्लाह। अच्छा, क्यों क्यों नहीं खाएंगे? रीजन ये है कि स्किल आपको उस आपका आपका मेंटल लेवल उस लेवल पर ले जाएगा कि आपका सोचने का जाविया तब्दील हो जाएगा। एक सिर्फ स्किल सीखने से, कोई भी स्किल हो, वो सॉफ्ट स्किल हो या कोई भी हो, वो आपके सोचने का जाविया बदल देता है। तो स्किल सीखें। और मोस्टली आपकी वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। यूट्यूब आपके पास है, डिफरेंट जी। अदर प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हैं। जाके सीखें, बहाने मत डालें। बहाने डालने से आप ही की सक्सेस रुकेगी, किसी और की नहीं। जाके आज ही, अभी ही जाके सीखें। इस वीडियो को कट कर लें इधर से, जाके सीखें। अच्छा, इसमें मैं भी कुछ इन्वॉल्वमेंट करूँगा कि जैसे इन्होंने बताया कि स्किल तो ज़रूरी है, तो उसके आगे हम्म। टाइम मैनेज, हाँ, सॉफ्ट स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर हार्ड स्किल आप सीख रहे हैं तो। टाइम मैनेजमेंट हो हम्म। गई, और कंसिस्टेंसी तो बड़ा इंपॉर्टेंट। जैसे सर शाम भी कहते रहते हैं कि हम्म। कंसिस्टेंसी करते रहो, कंसिस्टेंसी। और वो एक वर्ड्स भी कहते हैं तो जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो कहते हम्म। हैं कि थकना नहीं, जमे रहो, डरना नहीं, डटे रहो, कामयाब हो डटे जाओगे। रहो। हाँ, देर सवेर बिल्कुल। अपनी जगह। देर सवेर अपनी जगह। तो इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और ज़रूर इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये बताते हैं। बहुत सी पॉडकास्ट है, यूट्यूब पे है, जहाँ भी है, उनमें से एक पॉइंट्स निकालें और पॉइंट्स उन पॉइंट से अपनी लाइफ के अंदर तब्दीली लाएं और स्किल सीखें। दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू।